हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल और जिसका कोड है CC5, जिसका नाम है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। As you can see, I have used the colorful A4 size sheets. I have used the ring file. I have covered it also. You can use either of the sheets or file, but it should be A4 in size. Then comes the index. इंडेक्स आप देख सकते हैं एंड यू कैन सी कि इंडेक्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं। यू कैन सी द टॉपिक, और जो बच्चे इंग्लिश के हैं वो इंडेक्स में से टॉपिक देख सकते हैं और उसी को इंग्लिश में सर्च करके लिख सकते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स। आगे चलते हैं। यू कैन सी कि हमने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट टॉपिक लिया है एनजीओ का सामान्य परिचय। तो यहाँ पे हमने एनजीओ का एक सामान्य परिचय दिया है, क्या होता है। उसके बाद नीचे लिखा है गैर सरकारी संगठन, क्या क्या होते हैं गैर सरकारी संगठन, किससे हम क्या समझते हैं, इस बारे में बताया है। और आगे चलें तो आप देख सकते हैं अभी वही समझाया है हमने कि गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, और फिर एनजीओ का अर्थ, एनजीओ का शाब्दिक अर्थ भी समझाया है। आप इसको, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, उसको गूगल से इंग्लिश में सर्च करके लिख सकते हैं। आप सब लोग इसमें पेज नंबर ज़रूर डालें। आप देख सकते हैं इसके बाद हमें चाहे एनजीओ प्रबंधन का कोर्स कराने वाले प्रमुख संस्थान कि कौन कौन से संस्थान हो सकते हैं जो एनजीओ का हमें कोर्स, जहाँ से कोई भी छात्र एनजीओ का कोर्स कर सकता है। तो ये सारे वह संगठन हैं, प्रबंधन हैं जहाँ से आप एनजीओ का कोर्स कर सकते हैं। आगे देखें तो है गैर सरकारी संगठन का इतिहास, कि इनका इतिहास क्या रहा है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद एनजीओ, एक लंबी सूची बताई गई है कि एनजीओ हमारे कौन कौन से हैं और उनका नाम। आप चाहें तो कहीं से भी नेट से निकाल सकते हैं, एनजीओ के नाम कितने भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एनजीओ के बारे में बताया गया है, और उसके बाद एनजीओ गठन के लाभ व आवश्यकता, कि एनजीओ के गठन से क्या लाभ है और इसकी आवश्यकता क्या है, ये भी समझाया गया है। एनजीओ की विधियाँ, कि एनजीओ जो है उसमें विधियाँ क्या होती हैं, ये समझाया गया है। अभी वही चल रहा है कि एनजीओ की विधियाँ, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधित जो हो गई, संबंधों में आवश्यकता की स्वास्थ्य की के जो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड एनजीओ भी होती हैं, जैसे परियोजना प्रबंधन तकनीकी, कर्मचारी व्यवस्था का प्रबंधन, आप देख सकते हैं। आगे है वित्त व्यवस्था, सरकार को रिपोर्टिंग, ये जो एनजीओ है ये सरकार को क्या रिपोर्टिंग दे रही हैं, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रत्येक देश के कानून, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं। उसके बाद भारत में एनजीओ की भूमिका, कि भारत में एनजीओ की क्या भूमिका है। क्षेत्र में करियर बनाना, अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। क्षेत्र से जुड़े कुछ भयानक तथ्य, वो भी आप बता सकते हैं कि क्षेत्र से जुड़े कुछ भयानक तथ्य क्या हो सकते हैं। फिर आवश्यक गुणों का होना, कि क्या आवश्यक गुण हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, वो भी आप बता सकते हैं। और यहाँ पे हमारी ये फ़ाइल पूरी हो गई। तो
आप भी इस तरह की कुछ फ़ाइल बीएड सेकेंड ईयर CC5 की बना सकते हैं।